नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जब भी वीडियो डाली जाए आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। देखिए, हमारा कार्यक्रम जो भी मेरी मेरिट मेरा विषय में हम प्रस्तुत करते हैं पूरा सर्वे करने के पश्चात, और बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में और डाटा आता जा रहा है तो हमें नया आपको के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है और कुछ लोगों की जिज्ञासा भी है, उनको भी शांत करना है, बताना है। तो आज के इस YouTube के विशेष कार्यक्रम में, मार्गदर्शन अकादमी YouTube चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ संस्कृत विषय की विशेष मेरिट। संस्कृत की मेरिट आप देख लीजिए, TGT और PGT दोनों की। साथ ही हम आपको और विषयों की भी मेरिट बताएंगे, तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। देखिए, संस्कृत का जब हमने मूल्यांकन करना आरंभ किया तो हमने सबसे पहले पूरा जो लोग रिजल्ट एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पे हम जा कर के पहला सर्वे किए थे। एग्ज़ाम देने के बाद में निकला कितने क्वेश्चन हैं, तो कोई 116 118 के नीचे बता ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद जब रिवाइज्ड आंसर की आई, हमने सबका नंबर लिया हुआ था, सबके पास हम पहुँचे और उनकी रिवाइज्ड आंसर की से अपने आप को जानकारी वाला और एक अध्यापक के रूप में उनको बताया कि मैं एक अध्यापक हूँ यहाँ स्वामी विवेकानंद में। मैंने बताया कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो उन्होंने हेल्प की और कहा सर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने पूरा सर्वे हमारे साथ में कोऑपरेट किया। जो लोग कोऑपरेट किए उसके आधार पे ये निकल कर के आया कि 97 प्रश्न पे सामान्य वर्ग बालक वर्ग में कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। 97 प्रश्न पे 50 अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनका 97 पे कॉल हुआ है, इंटरव्यू उन्होंने दिया है। अब आप इससे सर्वे कर लीजिए कि जब 97 पे कॉल हुआ है तो अगर आपका 110 प्रश्न होता है, 110 से 111 F जोड़ करके, तो आपकी फाइनल होने की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है। माने 97 और 3, ये 97 3 100 हो गया और 110, तो आपका इस प्रकार से 113 मतलब आपके जो 13 प्रश्न प्लस हो रहे हैं न्यूनतम मेरिट से, आप मेरिट में नहीं आओगे तो और कौन आएगा। तो जो हमने कट ऑफ आपको बताई है 97 पे कॉलिंग और जा कर के TGT में 110 11 पे फाइनल, वह निश्चित रूप से आपके लिए कारगर मेरिट है और वही मेरिट आपकी जानी है, उससे अधिक नहीं जानी है। मैंने और भी YouTube चैनल पे सुना कि पता लगा इतनी मेरिट जाएगी, उतनी मेरिट जाएगी। इन फेंकू दासों से बच कर के रहिए। समझ में आता है ना। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वो चलाते हैं तो उनके यहाँ कोचिंग करने वाले जाते हैं और कोचिंग करने वाले क्या करते हैं, पूछते हैं कि कितना हो, तो बगल में बैठा हुआ फलनवा है, उसने कह दिया कि मेरा तो यार 112 है। अब सर के सामने हम कम ना हो तो अपने आप को ज़्यादा बता देते हैं। जहाँ पे उन्होंने टिक नहीं लगाया हुआ वहाँ भी सही का निशान मार देते हैं। बुकलेट ही तो देखी जाती है, OMR की कार्बन कापी वो नहीं देते। तो ऐसे लोग हवाई किले बनाते हैं। एक महानुभाव के बारे में मैं सुन रहा था, वो बड़ा बखानबाजी अपनी कर रहे थे, कितनी मेरिट जाएगी उतनी मेरिट जाएगी। उनसे मैंने प्रश्न कर लिया कि सर ये बताइए इतनी मेरिट क्यों जा रही है। भाई LT के लिए बुलाया गया, 400 अभ्यर्थी ऐसे निकल गए LT के संस्कृत के। अब उनका जब चयन हो गया, आपका कहना है कि LT वाले TGT नहीं निकाले थे, तो ये आप एक हास्यास्पद बात बता रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता है। जो व्यक्ति LT निकाल सकता है वो TGT क्यों नहीं निकाल सकता, और वही अभ्यर्थी हैं तो TGT के लिए भी कॉल हुए हैं। सपोज़ दैट हम मानते हैं 50 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका LT निकला था और TGT नहीं निकला। चलिए उनकी बातें कर लेते हैं कि TGT उनका नहीं निकला, UP TGT नहीं निकला, कोई बात नहीं। इसके बाद भी 300 अभ्यर्थी गए। 300 अभ्यर्थियों में से बहुत से ऐसे हैं जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है, उन्होंने सीटें खाली की। एक लोगों ने हमसे उसमें प्रश्न पूछा था कि सर अंग्रेजी विषय
अंग्रेज़ी विषय में का इंटरव्यू तो हो गया था, फिर उनका कैसे होगा? तो मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, अंग्रेज़ी विषय का LT के जब रिज़ल्ट आया तो लोग प्रत्यावेदन दे करके वापस कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी। मान लीजिए वो ना ज्वाइन करें और तब आपको मौका मिल जाएगा, तो आप परेशान ना हो, उसके लिए निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। तो होता क्या है, जब मैं गया वहाँ पे तलाशने के लिए कि भाई इतनी मेरिट वाले मिल रहे हैं, ज़्यादा बताने वाले, तो सच्चाई ये प्रकट होकर के आई कि 97 पे अंतिम कॉल हुई है और 97 पे सामान्य जब कॉल हुआ है तो उसका जा कर के 110 111 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। माने अगर आपका 108, 9, 10, 11 इनमें से कोई भी प्रश्न है यफ सहित तो आपका फाइनल हो जाएगा। ये सामान्य वर्ग पुरुष वर्ग का बता रहे हैं। अब महिला वर्ग में आ जाएं तो देखिए महिला वर्ग में जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। वहाँ पे 108 प्रश्न पे 106, 7, 8 इतना जिसका है वो फाइनल हो जाएगा। और वाइवा में आपको पाना कितना है? वाइवा में आपको जैसे आप पा जाएँ 40 नंबर, 42 नंबर, 45 नंबर, माने आपका सबसे कम है 108 है तो आपको 45 पाना होगा। इसके अलावा अगर आपका ठीक ठाक स्थिति है तो आपको 40 ही पाना होगा, है ना, और ज़्यादा बीच में है तो आपको 42 पाना होगा। ये 3 कैटेगरियों में आपको नंबर अगर मिल जाता है तो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ लेंगे। अब हम आ जाते हैं OBC की मेरिट पे। OBC की कॉलिंग 98 प्रश्न पे हुई है। 98 प्रश्नों पर OBC की कॉलिंग हुई है और OBC चुना गया है इंटरव्यू के लिए। अब OBC फाइनल कितने पे होगा? तो 100, ध्यान दीजिएगा, OBC जो फाइनल हो रहा है संस्कृत TGT में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छी तरह से देख के ही आपको बताते हैं कि हमने पूरा सर्वे उसके बाद ही हमने जानकारी दी है। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग में जिसका 110 प्रश्न है वो फाइनल हो जाएगा। अब एक बात और सुन लें, 108, 9 और 10 ये प्रश्न जिसके हैं OBC में फाइनल हो जाएगा। 98 पे कॉलिंग है, इतने फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिए, जिसके जो कम क्वेश्चन है 45 पाएँ और जो कम ज़्यादा क्वेश्चन है वो 45 से नीचे पाएँ, 42 पाएँ या 40 पाएँ। महिला वर्ग में आ जाते हैं OBC के महिला वर्ग में, तो 108 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा। 107, 8 जिसका होगा वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से कर लीजिए आप 40, 45 वाला। तो अनुसूचित जाति के जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं 100 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति उनकी बन रही है और निश्चित रूप से वो फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा महिला वर्ग में अनुसूचित जाति में 98 फाइनल होने की स्थिति बन रही है। 45 नंबर अगर पा जाएँ, 5 नंबर भी एडवांटेज। ST में आपका 92 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। और जो ST की कॉलिंग गई हुई है, SC की जो कॉलिंग गई है वो गई है 95 और ST की जो कॉलिंग गई हुई है वो गई है 88। तो आपका निश्चित रूप से फाइनल होने की स्थिति बन रही है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, प्रवक्ता का भी बता दे, प्रवक्ता PGT का संस्कृत का बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्रश्न भी आया था। तो पुरुष वर्ग की जो मेरिट रहने वाली है, सामान्य वर्ग की 115, 16, 17 ये सेफ हैं। निश्चित तौर पे आप 40, 45, 42 इस प्रकार का कर लें। जैसे 115 है, 113 वाला भी फाइनल होगा, 114 वाला भी, 115 वाला भी। उसी प्रकार से आप 40, 42 और 45 का कर लीजिए। पूर्व महिला वर्ग में, संस्कृत विषय महिला वर्ग में आपका 114 फाइनल हो जाने की स्थिति बन रही है। कुछ लोग कहेंगे कॉलिंग ही नहीं है, मत रहे, उनके अपनी नज़र है। ठीक है, इसके अलावा महिला वर्ग में OBC पे 108 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है, जबकि SC में 105 पे फाइनल होने की स्थिति बन रही है। बड़ा संघर्ष किया हमने आपके लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो। 105 पे आपका OBC SC जो है फाइनल होने की स्थिति बन रही है, 103 पे महिला वर्ग का, 105 पे पुरुष वर्ग का। और इसके अलावा ST 102 पे और 45 नंबर वाइवा में पा जाए तो फाइनल हो जाएगा। 5 नंबर भी एडवांटेज रहता ही है। तो 102 पे और महिलाओं में 100 प्रश्न पे फाइनल होने की स्थिति ST में बन रही है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। समस्या आपकी समाधान हमारा कि वीडियो इसके पहले दिया जा चुका है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभदायक होगा। आप
अन्य विषयों की मेरिट अगर लेना चाहें तो आपको अन्य विषयों की मेरिट थोड़ा सा बता दें। हिंदी में एक लोगों ने पूछा कितने फाइनल होगा, तो 116 प्रश्न पे सामान्य वर्ग पुरुष वर्ग में फाइनल होगा, और बालिका वर्ग में जो फाइनल होगा 114 प्रश्न पे फाइनल होगा। ओबीसी में 108 पे है ना, और 45 नंबर वाइवा मिल जाए तो निश्चित रूप से हिंदी विषय में फाइनल हो जाएगा। और महिला वर्ग में 106 पे 45 मिल जाए तो फाइनल हो जाएंगे। एसटी में 100 प्रश्न पे 45 मिल जाए तो 5 बीएड बेटर रहेगा, फाइनल हो जाएगा। तो ये पीजीटी हिंदी की मेरिट रही। पीजीटी हिंदी की मेरिट एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि इसके पहले जो अभी मैंने हिंदी की मेरिट बताई टीजीटी की ये मेरिट है। टीजीटी की मेरिट देख लीजिएगा एक बार फिर से। सामान्य वर्ग का 116 प्रश्न पे, ओबीसी का और महिलाओं का 114 पे, ओबीसी का 108 पे पुरुष वर्ग में, और महिलाओं का जो है 106, और एससी का 105 और महिला वर्ग में 103, एसटी का 100 महिला वर्ग में 45। और निश्चित रूप से आपने कॉलिंग पूछी तो आपको बता दें सामान्य की कॉलिंग 105 पे हुई है, जबकि ओबीसी की 106 ओबीसी की जो कॉलिंग हुई है वो हुई है 98 पे, और एससी की कॉलिंग हुई है आप जान लीजिए कि 97 पे, जबकि एसटी की कॉलिंग हुई है 88 पे। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, निश्चित रूप से उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।